64वीं जो है वह अवतरण दिवस मनाया जाएगा। उनका गुरु का गुणगान करेंगे। गुरुवार कैसे हैं, कैसे थे, क्या उनमें विशेषता थी, उन्होंने क्या हमारे लिए दिया है, क्या समाज के लिए दिया है, क्या देश के लिए दिया है, इन सारी बातों को क्या धर्म के लिए दिया है, वो सारी बातें कल बैठ कर के वहाँ पर चर्चा होगी। तो सभी लोग जो है कल मंगल विहार में भी आ सकते हैं। तो बाकी 8:30 बजे लगभग कार्यक्रम होगा, उसमें भी उपस्थित रहेंगे। और फिर वहाँ से मंगल विहार जो है दिल्ली के लिए जो चल रहा है तो आगे क्रम में वह बढ़ेगा। और आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। मैंने सुबह भी कहा था कि जीवन में अभी हमने पढ़ा भी है, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता। ठीक है ना। ज्ञान का जो है जीवन में आवश्यकता होती है, चाहे वो हमें गुरुओं से मिले, चाहे वो हमें त्यागी वृत्तियों से मिले, चाहे विद्वान से मिले, जितना मिले उतना हमें जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। कहते हैं जो है 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, एक बनिया, एक निबुआ और एक अमिया। क्या? एक बनिया, एक निबुआ और एक अमिया। इनको आप जितना भी निचोड़ोगे, क्या? बनिया, निबुआ और अमिया, इनको हम जितना भी निचोड़ेंगे उतना ही उसमें हमें क्या होता है, रस मिलता है, सार मिलता है। तो हमारे जब भी गुरुजन आते हैं तो जितना भी हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके उनसे लाभ लेना चाहिए। और एक छिपी टोला तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लगभग हर साल यहाँ पर जो है गुरुओं के चातुर्मास मिलते हैं और आप उनसे बहुत कुछ आप सीखते हैं, बहुत कुछ लाभ लेते हैं। और कहते हैं तव पादो मम हृदय तव पद लीनम तिष्ठे जिनेन तावन यावन निर्वाण संप्राप्ति। बोले तव पाद, हे भगवान, हे गुरुवर, आपके चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। कब तक रहे? जब तक हम निर्वाण की प्राप्ति ना कर लें। तो जब भी ऐसे गुरुओं के लाभ मिलता है तो हमें लाभ लेना चाहिए और उनसे ज्ञान जितना भी, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, तो ऐसे जितने जब भी गुरु आए जितना उनसे ले सकते हैं सुबह शाम दोपहर आदि में उतना लाभ लेना चाहिए। और यदि गुरुजन नहीं है तो जब भी कोई विद्वद्जन आते हैं, त्यागी वृत्ति आते हैं या कोई भी शिविर आदि लगता है, उससे हमें पूरा लाभ ले लेना चाहिए। आपको ये सौभाग्य मिला है कि लगभग 8-10 दिन का, आज का दिन तो चला गया है, आज तो अभी शाम को थोड़ा और एंट्री वेंट्री होगी। तो कल से वह 2 तारीख से लगभग प्रारंभ होगा और लगभग 8 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख को परीक्षा है। तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत जो भी शिविर में भाग ले रहे हैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप सभी जो है उन विद्वानों के माध्यम से अनेक प्रकार का ज्ञान जितना करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी चतुर्मास जहाँ भी रहता हूँ, कहता तुम हमें समय दो, तुम हमें समय दो, मैं तुम्हें समय सार दूंगा। किसी ने कहा था तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ तुम हमें समय दो, हम तुम्हें समय सार देंगे। तो इसलिए आप जितना भी समय दोगे उतना ही आपको समय सार का रहस्य सार आपको प्राप्त होगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपसे भी मैं भक्ति करके लाभ लें। बाकी जो है मंगल विहार दिल्ली के लिए चल रहा है। जब भी आप सभी दिल्ली को आएँ तो वहाँ पर लघु संवेद शिखर बन रहा है। क्या बन रहा है? लघु संवेद शिखर। दिल्ली से हम जो है जब सोनीपत जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, तो वापसी में जब आते हैं तो सोनीपत से जो है दिल्ली के बीच में रास्ते में जो है राई तहसील असावरपुर गाँव में जो है लघु संवेद शिखर की रचना हो रही है। तो आप जब भी बड़े गाँव जाएँ, हस्तिनापुर जाएँ, रानीला जाएँ, शिमला जाएँ, चंडीगढ़ जाएँ, कुल्लू मनाली जाएँ या कहीं जम्मू कश्मीर जाएँ, जहाँ भी जाएँ, तो रास्ते में जो है आपको है हाईवे 1 किलोमीटर अंदर वो पड़ेगा। आप सभी उसमें ज़रूर आएँ, दर्शन करें, एक बार जरूर दर्शन करें। वहाँ सिद्ध क्षेत्र की संवेद शिखर की कृति बन रही है, जहाँ पर अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की जो है बहुत सुंदर मनोहारी प्रतिमा है, जहाँ पर 3 प्रकार की अद्भुत 24 विराजमान हैं। तो उन सबके भी आप जो है दर्शन करें। ओम नमः।